आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करने जा रही हूँ मज़ेदार टिप्स, जिससे आपके काम बहुत ही आसान हो जाएंगे। और इस तरीके की टिप्स मैं हमेशा अपने चैनल पे शेयर करती हूँ, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम किसी भी डब्बे को शक्कर से, दाल से, बेसन से या किसी भी चीज़ से जब बहुत ज़्यादा भर लेते हैं तो उसके अंदर जो चम्मच है आसानी से नहीं घुसता है। भले वो चम्मच इस तरीके का प्लास्टिक का हो या स्टील का हो, तो आप उसे सीधा घुसाने की कोशिश ना करें। चम्मच को उल्टा करें, बहुत ही आसानी से वो अंदर चला गया है। और जब चाहें आप डब्बे का ढक्कन खोलें और इसे बहुत ही आसानी से ऐसे निकालें और फिर जो भी चीज़ आपको यूज़ करनी है वो डालें। यहाँ पे मैंने आपको प्लास्टिक का चम्मच दिखाया है, आप इसी तरीके से अगर स्टील का चम्मच है तो उसे भी डाल सकते हैं। देखिए ऐसे डालने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, तो कोई बात नहीं, ऐसे उल्टा करेंगे, झटपट ये अंदर चला गया है। इस टिप वैसे तो बहुत ही मामूली सी टिप है, लेकिन बहुत काम आती है जब हम किसी भी डब्बे को बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा भर देते हैं। तो आगे से इस टिप को ज़रूर ध्यान रखें। हमारी अगली टिप जो है वो रिमोट को लेके है, चाहे एसी का रिमोट हो या फिर टीवी का हो। बहुत बार ऐसा होता है कि इसका जो लॉक सिस्टम है पीछे से ख़राब हो जाता है, यानी कि जो प्लास्टिक है वो अंदर से घिस जाती है, जिसकी वजह से ये लॉक रहता नहीं है बल्कि निकलने लगता है। तो ऐसे में एक तरीका तो ये है कि आप सेलो टेप को यूज़ करें, इसके ऊपर चिपका दें। बट कभी कभी क्या होता है कि घड़ी घड़ी हमें ढक्कन खोलने की जब ज़रूरत पड़ती है तो सेलो टेप को निकालना लगाना एक बहुत ही बड़ा झंझट है, और कुछ लोगों के पास शायद रेडिली अवेलेबल ना हो सेलो टेप। तो ऐसे में आप इसके ऊपर इस तरीके से रबर चढ़ा सकते हैं। रबर चढ़ाने का एक और फ़ायदा ये भी है कि आप इसे अपने हिसाब से जब मन चाहे तब खोल तो सकते ही हैं। प्लस रबर लगाने से ये होता है कि अगर आपने 2-3 रबर रिमोट के ऊपर चढ़ा दिया है तो उसके बाद अगर आपके हाथ से रिमोट गिर भी जाए तो जल्दी से उसका जो प्लास्टिक का एरिया है वो नीचे ज़मीन पर नहीं लगता और टूटने की जो संभावना होती है बहुत कम हो जाती है। और अगर आप वैसे भी रिमोट को ज़मीन के ऊपर रखते हैं तो जो प्लास्टिक है वो ज़मीन से नहीं लगती और ये जो है आपका जो रिमोट है वो घसता नहीं है। अगली जो है वो सेलो टेप को लेकर एक टिप है। हम जब भी सेलो टेप यूज़ करने लगते हैं तो उसके जो एजेस है आसानी से नहीं मिलते। वैसे कुछ लोगों को मिल जाते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ, बहुत ही आसानी से इसके एजेस ढूंढ लेती हूँ। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो 2-3 तरीके हैं, आज मैं आपके साथ सारे शेयर करूँगी। एक तो ये कि अगर आपके पास इस तरीके कोई रबर, कोई पिन या इवन सिक्का जो होता है, पैसे का सिक्का होता है, उससे आप इसके ऊपर इस तरीके से रख के सेव कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, आप कोई टूथपिक ले सकते हैं, उसे इस तरीके से इसके ऊपर चिपका दें और जब भी आपको सेलो टेप की ज़रूरत पड़े तो बहुत ही आसानी से सिर्फ देखते से ही आपको पता चल जाएगा कि इसका एज यहाँ पे है। तीसरा एक और तरीका है कि आप जो इसका शोर है, जो आखिरी हिस्सा है, किनारा है, उसे इस तरीके से फोल्ड कर दें। फिर आपको किसी रबर की, टूथपिक की भी ज़रूरत नहीं है। आप जब इसे इस तरीके से फ़ोल्ड करके और फिर बंद करते हैं टेप को तो बहुत ही आसानी से आप पता चल जाता है कि यहाँ पे उसका एज है। बस आपको उसे निकाल देना है, जो एक्स्ट्रा आपने फ़ोल्ड किया उसे कट करके निकाल देना है और जो साफ़ वाला हिस्सा है उसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल टिप है जो बहुत रेगुलरली यूज़ करते हैं टेप, उनके लिए। अगला जो हमारा टिप है वो हैंगर को लेके है। हम कम जगह में ज़्यादा कपड़े किस तरीके से टांगें, आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ये सिंगल 3 हैंगर है, तीनों पे एक एक टी शर्ट या शर्ट टंगी हुई है। लेकिन हम कम स्पेस में, मतलब एक ही हैंगर के स्पेस में अगर 3 टी शर्ट्स टांगना चाहते हैं तो इस तरीके से जैसे मैंने फंसाया है, आप ऐसे एक हैंगर के नीचे एक ऐसे फंसा सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से भी नहीं हो रहा है, किसी किसी हैंगर का ये जो एज होता है वो ज़्यादा ऐसे गोलाई में नहीं होता है तो नहीं हो पाता है, तो इसके लिए एक और टिप है। आप अगर कोई पुरानी चूड़ियाँ वगैरह हैं जो यूज़ में नहीं आ रही हैं, उसे एक एक हैंगर के ऊपर इस तरीके से डाल दें, ये देखिए। और फिर उसके बाद में एक हैंगर दूसरी चूड़ी में, दूसरा हैंगर तीसरी चूड़ी में, इस तरीके से मटकाएंगे, ये देखिए ऐसे। ये मैंने आपको सिर्फ 3 करके बताए हैं, आप 4-5 इसके अंदर टांग सकते हैं। अगर आपकी कबर्ड में लंबाई में ज़्यादा स्पेस है, चौड़ाई में कम है, तो ऐसे में ये वाली टिप बहुत काम आने वाली है। एक ही शर्ट के स्पेस में आप 2-3 भी टांग सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं जो बड़ी शर्ट है वो ऊपर, जो उससे छोटी है, कोई घर पे छोटा बच्चा है, वो सेकंड हैंगर में, और जो सबसे छोटा है वो थर्ड हैंगर में भी आप इस तरीके से टांग सकते हैं। तो सेम स्पेस में 3 टंग जाएंगी। तो ज़रूर ट्राई करें इस टिप को। अगली जो टिप है वो है नारियल की चटनी की। बहुत बार ऐसा होता है कि हरा नारियल हमारे घर पे नहीं होता, उसे लेने के लिए बाज़ार जाना पड़ता है, बाज़ार दूर होता है, लेकिन अभी चाहिए नारियल की चटनी। तो हम क्या कर सकते हैं, आज मैं आपको बताऊंगी।
जो नारियल का बुरादा होता है जिससे हम मिठाई बनाते हैं, वो तो हमारे घर पे रहता है, हम उसमें फ्रिज में रखते हैं तो वो कई महीनों तक ख़राब नहीं होता है। मेरी फ्रिज में तो जो नारियल का बुरादा पड़ा है उसे 1 साल हो गया, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है। तो उससे आप इस तरीके से मिक्सर में डालें। फिर ये सूखी हुई चने की दाल अगर है तो ठीक, नहीं तो आप ये कच्चा जो सिंगदाना है उसे ऐड कर सकते हैं, साथ में कड़ी पत्ता और हरी मिर्च। और इस चटनी में अगर आपको खटास चाहिए तो आप इसमें दही डाल सकते हैं, खटास नहीं पसंद तो दूध या फिर पानी डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे पीस लेंगे। पीसने के बाद जब आप इसे टेस्ट करेंगे तो कोई नहीं बता सकता कि ये हरे नारियल की चटनी नहीं है। ये देखिए यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत सूखा है, ये पिस नहीं रहा है, तो इसमें थोड़ा सा मैंने दूध ऐड किया है। आप पानी या फिर दही भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो ये देखिए एक बार फिर से मैंने पीसा है, परफेक्ट नारियल की चटनी, खुशबू भी वैसे आ रही है और उसका टेस्ट भी बिल्कुल सेम है। तो इस टिप को ज़रूर अपनाएं जब आपके पास हरा नारियल ना हो। अगली जो टिप है वो हरी मिर्चों को कट करने की है। बहुत सारे लोगों को हाथ में जलन होने लगती है जब वो हरी मिर्चों को काटते हैं। तो आपके हाथ के संपर्क में ना आए मिर्चें, उसके लिए आप क्या करें कि जो पीछे का हिस्सा होता है मिर्चों का, उसे इस तरीके से किसी फोक में डाल दें और एक साथ आप 4 मिर्चें कट कर सकते हैं बिना इनको टच करें। आप कटिंग चाहे तो छुरी से करें, चाहे तो कैंची से करें, आपकी मर्ज़ी है। बस आपको फोक को टच करना है और मिर्चों को टच नहीं करना है और इसे बहुत ही आसानी से कट करना है। जब भी हम बादाम को भिगोकर खाते हैं, रात को भिगोते हैं, सुबह उठते हैं, छीलते हैं और उसे खा लेते हैं, लेकिन जो बचा हुआ पानी होता है जिसमें रात भर बादाम भिगोए थे उसे हम अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन उस पानी को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन जो हम अंडे बॉईल करते हैं और उसके बाद जो पानी बचता है उसे भी हम फेंक देते हैं। बादाम के उस पानी को और उबाले हुए अंडे के इस पानी को अगर हम ना फेंकें और इस पानी को ठंडा होने के बाद अगर झाड़ में, हमारे घर में जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उसमें अगर डाल देते हैं तो प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ते हैं। उस पानी को आप एक नॉर्मल पानी में मिक्स करें और फिर उसे प्लांट्स में डालें। इस बचे हुए पानी में एक अच्छा फर्टिलाइज़र होता है जिसकी हेल्प से आपके प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो आप इस पानी को बिल्कुल ना फेंकें और इसे इस तरीके से रोज़ाना यूज़ में लाएँ। अगर आपको मेरी ये टिप्स और ट्रिक्स पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें।